नमस्कार साथियों। खरी खरी संग आपके एरिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से खाजूवाला के एक जाट परिवार की लड़की और उसके बाद में एक धर्म विशेष के लड़के के साथ कुछ इस प्रकार के दस्तावेज हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले, जो कईयों की नज़रों में लव जिहाद है और तो कईयों की नज़रों के अंदर प्रेम विवाह। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया और इसके अलावा बहुत सारे साथियों ने कॉल भी किया। बहुत सारे साथी कह रहे थे इस पर हमें कुछ बोलना चाहिए कि आखिर ये है क्या मामला। तो इस पर मुझे लगता है कि ज़रूर हमें कुछ विश्वसनीय सूचनाओं के साथ बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर कोई गलत संदेश ना जाए। देखो साथियों, हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर लिखे हुए शब्द और हमारे द्वारा बोली गई बातें बहुत कुछ है, वो समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। बहुत सोच समझकर हमें शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सोच समझकर हमें बोलना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा बोला गया या लिखा गया शब्द जो है कहीं समाज के पतन का कारण ना बन जाए। तो इन सब पर मैंने बहुत मनन के बाद में, ध्यान के बाद में और काफ़ी सूचनाओं के बाद में, इसके अलावा कुछ लोगों से बात करने के बाद में, पीड़ित परिवार के करीबी लोगों से बात करने के बाद में, और इसके अलावा जिस प्रकार की सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा की जा रही थी, उन सब का जो है वो अध्ययन करने के बाद में, विश्लेषण करने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ एक बार लाइव परिचर्चा जरूर इस मुद्दे पर करनी चाहिए। इससे पहले कानाराम जी, श्याम जी मूड है, राजू भाई स्वामी है, सुभाष जी हैं, आप जितने भी जुड़े हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि एक बार आप इसे शेयर कर दें। हालांकि आज की परिचर्चा है वो कुछ है ही ऐसी जिसे शेयर करने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। साथियों, खाजूवाला के अंदर एक परिवार विशेष की जो लड़की ने जो ये हरकत की है या लड़के ने जो हरकत की है, आप सबसे निवेदन मेरा ये है कि हकीकत को स्वीकार करना हमें सीखना होगा। अगर हम समाज की आड़ के अंदर हकीकत पर पर्दा डालना शुरू कर देंगे साथियों, तो समाज का पतन होगा। हम हकीकत को स्वीकार करके अगर सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान देंगे तो समाज विशेष, और वो चाहे कोई भी समाज हो, हमारा समाज ही नहीं, चाहे वो कोई भी समाज हो, उस समाज को हम उन्नति की ओर ले जा सकते हैं अगर हम वास्तविक चीज़ों को, सच चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तब अगर हम कुछ चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं समाज विशेष की इज्जत के लिए या समाज विशेष की उन्नति दर्शाने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए, तो इनके लिए अब जैसे एक भाई ने कमेंट किया है, जस्ट ए मिनट, सुभाष ने कहा जल्दी से जल्दी इस परिवार को न्याय दिलाएं और इस बच्ची को न्याय दिलाएं। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि अब इस परिवार को न्याय, बहुत सारे लोग कह रहे हैं रामेश्वर जी डूडी है वो नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल नहीं बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राजनेता इस प्रकार के मामलों के अंदर, सामाजिक मामलों के अंदर नहीं आना चाहिए किसी भी राजनेता को। और यहाँ पर सामाजिक लोगों के द्वारा हमारी सामाजिक परिपाटी जो बनी हुई है, जो मोजीज़ लोग जो होते हैं समाज के अंदर, उनके द्वारा ये मामला जो है वो सलटाना चाहिए, ये बुझाना चाहिए, या इस पर जो भी काम करना चाहिए वो उनके द्वारा करना चाहिए। दूसरी बात ये जो है, ये घटनाक्रम हुआ कैसे? अचानक तो हुआ नहीं है ये घटनाक्रम। और जिस प्रकार की सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है पीड़ित परिवार का, उस वीडियो के अंदर जो बातें कही गई है और उस वीडियो से पहले जितने भी दस्तावेज सोशल मीडिया पर, फोटो जितने सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उन वीडियो के अंदर तो एक मतलब बाप और बेटे दोनों बोल रहे हैं, सब कुछ अपनी पीड़ा और वेदना समझा रहे हैं, हमें अपने शब्दों में समझा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो से ज़्यादा तस्वीरें सच्चाई बयां करती है, और तस्वीरें इस मामले के अंदर ये साफ साफ संकेत कर रही है कि ज़बरदस्ती जैसा इसके अंदर मामला मुझे नज़र नहीं आता। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि इस मैटर के अंदर मैं कोई भी शब्द अगर बोलता हूँ तो वो शब्द सोच समझ कर बोल रहा हूँ। इसके अंदर कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक समाज विशेष को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा सकती है। कुछ लोगों की मानसिकता
कमज़ोर होती है और उस कमज़ोर मानसिकता के कारण हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को झांसे के अंदर लाकर और उसके बाद में पूरे समाज को बदनाम किया जाता है। लड़की की पूरी जो है वो ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। आपने देखा होगा बाड़मेर की पिंकी प्रधान, जो भी नाम क्या था, शायद यही नाम था, आखिर के अंदर वो घूम फिर कर अपने घर ही आई। तो बच्चों को हमें जो नैतिक शिक्षा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा के ऊपर हमें जोर देना चाहिए। बच्चों को जब भी बचपन से बच्चे बाहर निकलते हैं, किशोरावस्था के अंदर आते हैं, तो हम बच्चों से दूरियां बना लेते हैं। बच्चों से बहुत सारी बातें हैं वो हम करते नहीं हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों से खुलकर बात करें और इस प्रकार के जो घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और समाज विशेष के अंदर हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है साथियों। और मैं इस बच्ची के बारे में भी पूरा विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इसका जो जीवन है वो एक नरक के समान बनेगा अगर बच्ची जो है वो समझी नहीं तो इन बातों को, इन चीज़ों को। आज उन्हें जो भी ये अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव, लव, प्यार, जिहाद, जो भी आप कहना चाहो वो कह दो। आज है वो सब कुछ, लेकिन आज के बाद आने वाला कल, क्योंकि बगैर समाज के या तो भगवान रह सकता है या पशु रह सकता है। ये किसी एक विद्वान ने कहा है कि समाज के अंदर इंसान को रहना ही पड़ता है। अगर समाज के अंदर कोई नहीं रहता है तो वो या तो भगवान है या पशु है। तो समाज से बाहर अगर आप ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि तपस्या वाला काम होता है। वो नहीं होता है, हर इंसान से नहीं होता है। और इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं इस मामले का संज्ञान ले रही है। अब देखते हैं एक्चुअल के अंदर सच्चाई क्या है। हाँ, ये चीज़ें जो वीडियो के अंदर दर्शाई गई है, अगर वो सच होती है तो ये मामला वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और हमें सोचना चाहिए। हम सबको जो है वो इकट्ठा होकर कोई महापंचायत या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने परिवार के अंदर झांकने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को दिए गए संस्कार जो हैं उनको एक बार फिर से टटोलने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, आज उस लड़की को अगर हम वापस ले भी आते हैं ना, तो उस लड़की की इज्जत कभी वापस नहीं लाएंगे। कोई भी आप में से कोई भी इंसान अगर बता सकता है ये बात कि उस लड़की की इज्जत किस प्रकार से वापस ला सकते हैं, ना तो हनुमान बेनीवाल ला सकता है, ना रामेश्वर जी डूडी है वो ला सकते, ना कोई सरकार ला सकती, ना कोई संस्था ला सकती। वो इज्जत हम वापस नहीं ला सकते। तो इस प्रकार के कदम भविष्य के अंदर किसी भी समाज के अंदर ना उठे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को संस्कारों की जो फसल है उसको बड़ी मजबूती से दें, उनको समय समय पर उनसे बातें करें। और विशेषकर मैं बच्चियों से बात चाहता हूँ कि लड़कियों से जब भी वो किशोरावस्था में प्रवेश करती है, बच्चियों से हमें बेहद भावनात्मक लगाव रखना चाहिए। उनको बहुत बारीकी से जो है ये चीज़ें समझानी चाहिए। मैं देखता हूँ कि जाट समाज के अंदर, और ये बहुत ही दुर्भाग्य का मामला है कि जाट समाज के अंदर हम जब भी बच्ची बचपन से बाहर निकल कर किशोरावस्था में आती है, तो जो दादा या पिता जो होते हैं बच्ची के, वो बच्ची की जो उनका शारीरिक बदलाव होते हैं शरीर के अंदर, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग शर्म महसूस करते हैं हम बच्चियों से बात करने के अंदर इस प्रकार के मामलों में। और ये सबसे ज़्यादा मामला इसीलिए जो है वो गलत हो रहा है। हमें भावनात्मक लगाव हमारे बच्चों से रखना चाहिए, और जो भी शरीर के अंदर हो या परिवार के अंदर हो, बदलाव जो भी होते हैं वो हमें स्वीकार करने चाहिए। और विशेषकर मैं हमारी बहनों से और हमारे समाज की महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चियों को आप जब भी वो किशोरावस्था में प्रवेश करें तो आप ज़रूर उन पर बचपन से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उनको जो संस्कार जो होते हैं, या जो जिसे मैं नैतिक शिक्षा कहूँ, संस्कार तो एक प्रकार से बहुत ही परंपरागत शब्द हो गया है हमारे समाज के अंदर या किसी भी समाज के अंदर। तो संस्कार की बात नहीं है, नैतिक शिक्षा जो है वो माता और पिता को अपने बच्चों को देनी चाहिए। ये घटना जो हुई है वो वास्तव में शर्मनाक है, बेहद दर्दनाक है, और किसी भी एक सभ्य इंसान के लिए इस घटना के ऊपर बोलना मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। मैं हर मुद्दे पर बोलता हूँ और बोलने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि कहीं पर अत्याचार या अन्याय होते हैं, वहाँ पर बोलने की मैं पूरी भरसक कोशिश करता हूँ और सहजता से बोल लेता हूँ, बगैर किसी डर से बोल लेता हूँ। लेकिन इस मुद्दे पर मुझे भी झिझक है, मैं भी बोलने से कतरा रहा हूँ। मैं भी जो है, सच यही है कि
बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन पर बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। अ, जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर बताया था, किसी भी समाज की जब इज्जत हवा में उछलती है, समाज में उछलती है, तो उस पर हमें बहुत ध्यान से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सावधानी के साथ हमें हमारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हकीकत जो होती है ऐसे मामलों के अंदर वो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि हमारी पूर्वाग्रहों से भिन्न हो सकती है। हम जो सोचते हैं उससे अलग हो सकती है हकीकत। तो मेरा यही मानना है कि इस पीड़ित परिवार के लिए बहुत सारी जो अफ़वाहें जो चल रही है उन पर भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि एक समाज विशेष ने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। इस प्रकार की बातों पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जोर देना इस बात पर चाहिए कि इस प्रकार के घटनाक्रम दोबारा कैसे ना हो, क्यों ना हो, ऐसा क्या काम किया जाए कि इस प्रकार के घटनाक्रम किसी भी समाज में दोबारा ना हो। देखो, प्यार बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्यार के लिए समझ चाहिए, और समझ वाली उम्र के अंदर प्यार होता नहीं है। आप और हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चियां और बच्चे जिस प्रकार से भावनात्मक लगाव को, भावनात्मक अटैचमेंट को प्यार समझ बैठते हैं। प्यार की परिभाषा ना तो बच्चों को माता पिता समझा पाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इनसे बच्चे दूर रहें। हमें इनसे बच्चों को दूर ना करके बच्चों को जो ये चीज़ें सारी समझानी चाहिए कि इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, प्यार होता क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है। और इन चीज़ों से हम जब परहेज़ करने लग जाते हैं, तो जिस प्रकार से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, पहले टेलीविज़न और उसके बाद में मोबाइल, मैं ये मानता हूँ कि अगर इन चीज़ों का सदुपयोग होता तो हम बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन चीज़ों का सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हम लोग समाज को बेहतर करने वाली चीज़ें मोबाइल पर बहुत कम देखते हैं। आप और हम सब बता दो कि अभी ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के अंदर जितने भी लोगों ने ये जो स्क्रीनशॉट और फोटोज जो शेयर की है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूँ कि वो लोग सबसे ज़्यादा विवेकहीन लोग हैं। अब ऐसी चीज़ें जो होती है, आप समाज की इज्जत को यार सोशल मीडिया पर उछाल रहे हो। ठीक है, किसी की गलती है, किसी की नहीं है। कोई दूसरा समाज करता है या दूसरे लोग करते हैं वो अलग बात है। मैं देख रहा हूँ जाट समाज के बहुत सारे लोगों ने सरेआम जो है, बहुत सारे लोगों को ये जो है, अनगिनत लोगों को ये चीज़ें फॉरवर्ड की, और उसके बाद में कहते हैं कि हमें न्याय दिलाओ। अरे यार, हमारी समाज की इज्जत को आप ही खुद ही उछालते हो और उसके बाद में न्याय मांगते हो। और न्याय, देखो ऐसी बात है कि सामाजिक घटनाओं के ऊपर जहाँ पर देखो परंपरा संविधान हमारा टकराता है ना, जहाँ पर, वहाँ पर दर्द होता है इंसानों को। क्योंकि परंपरा ये है हमारी कि हमें धर्म से बाहर या सहजातीय इस प्रकार के विवाह हमें नहीं करने चाहिए। परंपरा हमारी ये है, लेकिन संविधान हमारा ये कहता है कि जो भी बालिग लड़का या लड़की है वो किसी से भी शादी कर सकता है, प्रेम विवाह कर सकता है। अब बताओ, या तो आप संविधान बदलने की बात कर दो कि यार ये संविधान ही बदला जाए, या फिर अपने परिवार को संस्कार देने शुरू कर दो, नैतिक शिक्षा देने शुरू कर दो। अगर आप परिवार को नैतिक शिक्षा और संस्कार देना शुरू कर दिए तो संविधान की ये जो कमियां हैं उनको हम ढक सकते हैं। श्याम जी मूड कह रहे हैं, मेरी समझ के अनुसार कुछ कदम सरकार को भी उठाना चाहिए हरी भाई। यूपी की तरह भी राजस्थान के में कानून लागू करना चाहिए। देखो श्याम भाई, मैं आपकी बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि कानून में कहता हूँ ना, कानून से जो नैतिक शिक्षा या संस्कार हैं वो थोपे नहीं जा सकते। कोई भी सरकार परिवार के ऊपर, बच्चों को ये सारी चीज़ें कानून के माध्यम से, आप मानते हो कि कानून इन चीज़ों को रोक देता है? कानून नहीं रोकता है, कानून इन पर कार्रवाई करता है बस। ये घटना होने के बाद में कानून काम करता है, घटना होने से पहले तो कोई कानून काम नहीं करता है। यार भाई, आप ये बताओ भी, ये सारी घटना हो गई, इसके बाद में अगर कानून होता तो उस लड़के को सज़ा मिल जाती, या लड़की गलत होती तो लड़की को सज़ा मिल जाती। लेकिन कानून जो है वो ऐसे घटनाक्रमों के बाद एक्टिव होता है। तो कानून सख्त या लचीला होने से इस प्रकार के घटना, हाँ, अदर जो है जैसे हत्या है, किडनैपिंग है, अब और जो अपराध हैं, उन अपराधों पर अगर कानून सख्त हो तो प्रिवेंटिव एक्शन, अपराध से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ पर अपनाई जा सकती है। लेकिन समाज के अंदर कानून अपराध से पहले कोई हस्तक्षेप है या दखलंदाजी नहीं दे सकता, बल्कि कानून तो इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। आज ये जो काम हुआ है, अगर वो कागजों के अंदर बिल्कुल सही है तो कानून तो उनको प्रोटेक्शन देगा। दिक्कत यही है साथियों कि आपको और हमें पहचानना ये है कि
ये किसी कानून के कारण नहीं हुआ है। ये हुआ है तो हमारी नैतिक शिक्षा की कमजोरी के कारण हुआ है, हमारे संस्कारों की कमजोरी के कारण हुआ है, और उन लोगों की मानसिकता के कारण हुआ है। कमज़ोर लोग, जो कमज़ोर मानसिकता के लोग होते हैं, जो विध्वंसक मानसिकता के लोग होते हैं, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, और जो समाज को और देश को बांटने की राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं, उनके कारण ये सारा मामला जो है वो होता है। अब जितने भी साथी देख रहा हूँ मैं, महेंद्र जी रतारिया ये कह रहे हैं गहलोत और मोदी हिंदू नहीं है, क्या कानून दोनों ही बना सकते हैं, न कि हनुमान बेनीवाला और डूडी नहीं बना सकते? महेंद्र जी रतारिया, मैं नहीं समझ सकता कि आप क्या बोल रहे हैं, कृपया थोड़ा समझाने की कोशिश करें। बाम्बू जी, कैसा वोट बैंक? बाम्बू जी किसको बोल रहे हैं कैसा वोट बैंक? मैं समझा नहीं। झिझक तो होगी ही, वोट बैंक का सवाल है। BL जी गोदारा, क्या यार, वास्तव में विवेक का आपको सलाम देना पड़ेगा। किसका वोट बैंक की बात कर रहे हो आप? मैं ना तो कोई नेता हूँ और ना वोट बैंक की मैं समझता हूँ वोट बैंक कुछ होता ही नहीं है। आप जैसे और वो लोग जो कमज़ोर मानसिकता के लोग होते हैं, जो हर बात को राजनीति से जोड़कर देखते हैं, वोट बैंक का हिस्सा आप हो। ये सवाल वोट बैंक का नहीं है, बल्कि आप जैसे लोग जो हैं वो किसी न किसी विचारधारा का हिस्सा हो, किसी न किसी वोट बैंक का हिस्सा आप लोग हो। ठीक है। मोहम्मद रजा भाई कह रहे हैं शर्मनाक घटना। हाँ बिल्कुल भाई, घटना तो शर्मनाक है, लेकिन क्या बता सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचना और समझना सभी प्रकार के समाजों को सोचना चाहिए, सभी प्रकार के धर्मों को सोचना चाहिए। अब लाचारी के अंदर और कई बार ऐसा होता है कि कुंठा के अंदर कुछ इस प्रकार के कदम और कुछ इस प्रकार की बातें हम सोशल मीडिया पर देख लेते हैं, बुद्धि की कमी के कारण कुछ लोगों की, कि बाद में हमें पछताना पड़ता है, सब लोगों को पछताना पड़ता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, घटना से बचकर निकलने का अच्छा तरीका ढूंढा है आपने। अरे कौन बच रहा है भाई? BL भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पहली बात तो ये है कि घटना से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, बचना तो दूर की बात है। और दूसरी बात, अगर इस प्रकार की घटनाक्रम किसी भी समाज के अंदर होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के अंदर है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सब कह रहे हैं। तो ये बचने का इस प्रकार का कुछ कोई सवाल ही नहीं उठता है। दिनेश जी बिश्नोई राइट भाई साहब कह रहे हैं। और इसके अलावा महेंद्र जी, भाजपा केवल हिंदुओं का ढोंग क्यों करती है? अरे भाई महेंद्र जी, बहुत सारे साथी हैं, उन सब से मेरा ये कहना है कि आप कब बाहर निकलोगे इन चीज़ों से? भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इनसे कब बाहर निकलोगे यार आप लोग? ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण आज समाज जो है वो टुकड़ों के अंदर जा रहा है। आप अपने समाज के अंदर नैतिक शिक्षा पर क्यों नहीं जोर देते? आज भाईचारे पर क्यों नहीं जोर देते? आज क्यों हम बुजुर्गों की बातों को अनदेखा कर देते हैं? मानो ना उनकी बातों को, तब जाकर हमें हमारे समाज का परिदृश्य बदलेगा। अब कोई ये कहता है कि इस पार्टी के कारण हो गया, इस सरकार के कारण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इस कानून के कारण हो गया। ऐसी घटनाएं ना तो किसी पार्टी के कारण होती है, ना किसी ये मेरी बात सुनो, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ और सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के कारण कह रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं में ना किसी पार्टी का हाथ होता है, ना किसी कानून का हाथ होता है। इस प्रकार की घटनाओं में एक विकृत मानसिकता का हाथ होता है और दूसरी कमजोर संस्कारों का हाथ होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक तरफ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं और दूसरी तरफ कमजोर संस्कार होते हैं, तभी जाकर इस प्रकार की घटनाक्रम है वो होते हैं। सच्चाई यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मोहनलाल जी डूडी कह रहे हैं हमें उस लड़की को वापस लाना है और मुस्लिम समाज को उस लड़की की इज्जत वापस देने के लिए दंडित करना है। इसके अलावा अगर उन्होंने, एक मिनट मोहनलाल जी मैं पूछता हूँ, दंडित करना है और इसके अलावा अगर कुछ भी कदम उठाया उसके बाद में, तो उन्हें बहिष्कार करेंगे हम। आज से इज्जत वापस आएगी, लड़की वापस आएगी, ठीक है ना। गलती हो गई तो उसका सुधार करना होगा, जो नियम और कानून के हिसाब से करना है। मोहनलाल जी बात आपकी सही है, लेकिन आप लड़की वापस ला सकते हो, इज्जत वापस नहीं ला सकते। ठीक है, मेरा तो बस इतना ही कहना है। बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे हनुमाना राम जी ये कह रहे हैं इन कट मुल्लों ये को सबक सिखाओ और ये वो। मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम गलती करता है तो आप ये कहते हो कि इनका कोई ये जिहाद है, इनका कोई मकसद है, इनका कोई टारगेट है। और अगर वहीं कोई हिंदू गलती करता है तो आप उनको पुरस्कार दोगे क्या? और ये तो एक घटना हुई है मान लो,
इससे अलावा मैं हज़ारों घटना बता दूं पिछले 6 महीने के अंदर अंदर, जो हिंदू समाज के अंदर ही एक दूसरे की जातियों के लोगों ने एक दूसरे की बहन बेटियों को इस प्रकार से बलात्कार तक जो है वो काम किए। लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ पर उनको क्या पुरस्कार देंगे क्या? देखो, विकृत मानसिकता के लोग हर धर्म में हो सकते हैं, हर जाति के अंदर हो सकते हैं, नहीं है कोई को नहीं आज। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये धर्म का कोई कौन सा धर्म ऐसा होता है जो बताओ कि जिस धर्म ग्रंथों के अंदर ये बातें बताई जाती हो कि आप महिलाओं का अपमान करो या किसी की हत्या करो या किसी पर शोषण करो, अत्याचार करो। ऐसा कोई भी धर्म इजाज़त नहीं देता है। और मैं मानता हूँ कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात से आपत्ति रखते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी भाई मोहम्मद रजा जैसे अपने भाई हैं, साथ में ही इन्होंने कहा था बहुत निंदनीय घटना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो मुस्लिम समाज के अंदर होने के बावजूद जो है इस प्रकार की सोच रखते हैं, भाईचारे की बात रखते हैं। ये रखना भी चाहिए, ये हर धर्म के अंदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जो उदारवादी लोग होते हैं, जो भाईचारे को पसंद करते हैं, उनको हम सामाजिक रूप से कमज़ोर मानते हैं। लेकिन कमज़ोर होते और खोखले होते वो लोग हैं जो ज़्यादा समाज की बात करते हैं, ज़्यादा कट्टरता की बात करते हैं। मानसिकता उनकी खोखली होती है। अगर हम सब मिलकर हमारे समाज को मजबूत करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी इस बात का है कि आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा दोहराई ना जा सके। किसी भी प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग, चाहे वो किसी की धर्म में हो, किसी भी धर्म के हो, विकृत और मैं कहूँगी छोटी मानसिकता के लोग जो होते हैं, जो हवस की नज़रों या हवस की मानसिकता के जो लोग होते हैं, वो हर समाज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जैसे आज से पहले जो है हमारे होता था कि घर के अंदर कोई आता था तो बाहर दहलीज से अंदर घर के अंदर नहीं घुसता था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, कोई भी आपके घर में आ जाता है, कहीं भी बैठ जाता है, किसी से बात करने लग जाता है। ये सारे संस्कार कैसे कमज़ोर हुए हमारे, और ये हर समाज के अंदर होते थे। ऐसा नहीं है हिंदू समाज या जाट समाज या मुस्लिम समाज, हर समाज के अंदर ऐसा होता था पहले कि इन चीज़ों का परहेज़ रखा जाता था। आज कोई नहीं रखता। आज जब हम लड़कियों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही पुरानी मानसिकता का आदमी है, इसकी मानसिकता तो 1970 की है या 20वीं सदी की है। इस प्रकार के लोग बात करते हैं जब हम समझाने की बात करते हैं तब तो। और आज वही लोग गिड़गिड़ा रहे हैं हमें न्याय दिलाओ। तो भाई न्याय इस प्रकार के घटनाक्रमों के अंदर न्याय कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं आपको उठाया और दे दिया। बहुत पेचीदा मामला है, बहुत सारे लोग इसके अंदर लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और न्याय होगा। इसके अंदर कहीं कोई दो राय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय ही होगा। तो मेरे बुद्धि अनुसार, मेरे सामर्थ्य अनुसार मैंने आप सबको मेरे विचार साझा करने की इसलिए साझा किए क्योंकि कल से लगातार व्हाट्सएप के ऊपर इतने संदेश आ रहे थे, इतने फेसबुक पोस्ट मैंने देखी जो पूरी बेहूदगी के साथ लोग लगे हुए थे, अपने ही समाज के लोग लगे हुए थे, खूब प्रचार कर रहे थे इस घटना का। जैसे मान लो कोई भारत रत्न मिला हो, है ना, उस बच्ची को। तो गलतियां किसकी है आप बताओ? उस घटना को अंजाम देने वाले लड़के की मान लेते हैं बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उस घटना का प्रचार करने वाले लोग कौन हैं? आप और हम। क्या ये सही है? क्या ये सही है? माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अंत के अंदर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे शब्दों से अगर किसी को किसी को ठेस पहुँची है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं दावा नहीं करता हूँ कि मैं सही हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे विचार गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मेरे विचारों से किसी को ठेस पहुँची है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं अभी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान से गलतियाँ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने मेरी बुद्धि और विवेक के अनुसार सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल किया है। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट एक ही है कि इस प्रकार के घटनाक्रमों का प्रचार सोशल मीडिया पर ना करें। आप हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर किसी परिवार की इज्जत को आप मत उछालो यार। किसी भी समाज की हो बच्ची, लेकिन इंसान है वो। तो इस प्रकार की
आप क्यों सोशल मीडिया पर इस प्रकार के पोस्ट करते हो, क्यों करते हो? और जहाँ करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम खामोश हो जाते हैं। आप अपने खुद के मूल विचारों को सोशल मीडिया पर साझा किया करो। अपने घर के अंदर झाँको यार, मोबाइल में ज़्यादा मत झाँको। घर के अंदर हमें हमारे परिवार के संस्कार मजबूत करने हैं, हमें ये सारी चीज़ें मजबूत करनी है, तो इन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दो। आप सबसे निवेदन मेरा इतना ही है। जितने भी साथी जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम सर।